नित्यानंद राय का मुलाकात, क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? नीतीश कुमार के साथ फिर से एक बार वो जा सकते हैं कि नित्यानंद राय अमित शाह का मैसेज लेके गए थे कि उपेंद्र कुशवाहा किसी भी समय एनडीए का छोड़ सकते हैं, किसी भी वक्त वो बीजेपी का साथ छोड़ के जेडीयू में जाने का पुनः ऐलान कर सकते हैं। बंद कमरे में मुलाकात हुई है। बाहर आने के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार की राजनीतिक गलियारे से, और इस वक्त की बड़ी खबर है कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर गए हुए थे और दोनों की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात गुपचुप तरीके से हुई है, जिस तरीके से अटकलें लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के पार्टी में क्या शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद नित्यानंद राय का मुलाकात, क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस पर हमारे साथ हमारे देशवा न्यूज के चैनल हेड अमित झा सर फोन लाइन पर है। हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, मुलाकात हुई है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती है इस मुलाकात में? देखिए विकास, निश्चित रूप से बिहार की राजनीति के हिसाब से और एनडीए के राजनीति के हिसाब से ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार ये चर्चाएं चल रही थी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं एनडीए से नाराज चल रहे हैं, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, और नाराज ऐसे वैसे नहीं चल रहे हैं, खासे नाराज हैं। और इसी कारण चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार के साथ फिर से एक बार वो जा सकते हैं। और कई सूत्र ये भी दावा कर रहे थे राजनीतिक गलियारों से कि नीतीश कुमार से उनकी लगभग कई राउंड बातचीत हो चुकी है और किसी भी वक्त वो बीजेपी का साथ छोड़ के जेडीयू में जाने का पुनः ऐलान कर सकते हैं। लेकिन कल भी आपने देखा होगा कि जब हमने प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बातचीत हो रही थी सम्राट चौधरी से, और मैंने ये सवाल किया था सम्राट चौधरी से, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो है नीतीश कुमार के माया जाल में पुनः नहीं फंसेंगे। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नित्यानंद राय ने जाकर मुलाकात की है उपेंद्र कुशवाहा से सुबह सुबह। और देखिए, बंद कमरे में मुलाकात हुई है। बाहर आने के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने कहा है कि एनडीए जो है 40 की 40 सीटें जीतेंगी, जेडीयू खत्म हो चुकी है। लेकिन अंदर खाने की खबर है कि नित्यानंद राय अमित शाह का मैसेज लेके गए थे कि आपकी जो भी नाराजगी है सीटों को लेकर, या आपको जो लग रहा है कि आपको एनडीए के अंदर पूछा नहीं जा रहा है या कम सीटें दी जाएंगी, या उपेंद्र कुशवाहा जिन सीटों की डिमांड कर रहे थे उस पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही। ये देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के अंदर चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो इसी कारण से उपेंद्र कुशवाहा जो है कुछ दिनों से राजनीतिक मौन पे चले गए थे। आप देखते होंगे, न वो नीतीश कुमार के पक्ष में कोई बयान दे रहे थे, न बीजेपी के पक्ष में कोई बयान दे रहे थे, न किसी के विरोध में बयान दे रहे थे। एकदम जो होता है मौन व्रत में चले जाना, उसमें चले गए थे। और इसलिए कयास लगाए जा रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा किसी भी समय एनडीए का छोड़ सकते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का साथ अगर छूट जाता या उपेंद्र कुशवाहा न होते, तो बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति में बार बार कहता हूँ कि जो क्षत्रिय क्षत्रप है और जो जातीय नेता है, उनका वैल्यू बिहार की चुनाव में बढ़ता है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित होती। इसलिए नित्यानंद राय गए थे अमित शाह का मैसेज लेके, और कहीं ना कहीं उन नाराजगियों को नित्यानंद राय ने फील्ड वक्त दूर कर दिया। विकास जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नित्यानंद राय जो है वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए गए हुए थे। जो डैमेज हो सकता था बीजेपी को, उसे कंट्रोल करने के लिए नित्यानंद राय बीजेपी के ओर से हनुमान बनकर जाकर आज मुलाकात किए हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा विकास। जो डैमेज कंट्रोल है, डैमेज कंट्रोल नहीं किया जाता। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, लोगों को जो कहेगी ये पार्टियां करेंगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि नहीं, बिहार के परिप्रेक्ष्य, आप किसी भी राज्य के परिप्रेक्ष्य में ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो चाहेगी, जैसे ये अपने सहयोगियों को हैंडल करेगी। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी हमेशा से बैकफुट पर जाती रही है, चाहे वो नीतीश के साथ गठबंधन रहा हो या अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन रहा हो। इसका कारण समझिए क्या है? इसका कारण सीधे सीधे ये है कि बिहार में जातीय आधार पर वोटिंग होती है,
और जो जातीय कार्ड नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने खेला है, तो ये जो छोटे छोटे क्षेत्रीय छत्रप है जिनके पास अपने जात का वोट बैंक है, जो अपने जात के नेता कहे जाते हैं, उनका वैल्यू बढ़ जाता है। और इसी कारण अगर कोई भी नाराज हो जाता है या कोई भी छोटा दल नाराज हो जाता है तो बीजेपी के नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ऐसे में जो भी बीजेपी के सहयोगी दल है, चाहे चिराग पासवान हो, पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, बीजेपी को सबकी सुननी पड़ेगी और सबको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी जाके आप नीतीश और तेजस्वी और लालू के बीच मुकाबला कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।